इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोख में अय्यूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। मोहम्मद खान सानी कहता, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। यार तब पैदा होते थे, तब अय्यूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब है। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं। आज आप हालात देख रहे हो। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो। मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुनने दो, अब ना को ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना। आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या। इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख कितने खराब हालात है। हजरत ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे। मैंने कहा भी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों मेरा एक ही मशवरा था। हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना गो। सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है और मालूम है। और बड़े बड़ों का काम क्या है। मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाएअमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज़्ज़म होकर के किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमाने गिरामी हैं, जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसल कर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट करती है।
बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक। मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वो खानकाहें भी छीनी जाए, उनको भी तोड़ा जाए, जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है मुझे बताइए हिंदुस्तान में है? जब उसी पे निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत, मुझे बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमानी गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें, आप कहते हो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब? हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पे आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे, हुकूमत भी करते। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी अल्लाह के जिक्र में मस्त है, मस्त है, अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला, मौला अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बंदा है मौला, वो तेरा खलील है, खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ, जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया। और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबल्डी हो, बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है, लोगों जरा गौर करो, बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त हैं। और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का, वाकई बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का है, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही हैं मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं, किस तरह से इम्तिहान लिया जाए? फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया। और पास में खड़े होने के बाद सोचा, जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है, लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। सलमान भाई किधर ऑपरेटर था, इसका जरा इको बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, बढ़ाइए इको बढ़ाइए। हेलो, खूब इको बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए, समझ सुने, बढ़ा के रखिएगा, आवाज भी बढ़ा के रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके झूम रहे थे। बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको इको और बढ़ाओ, इको तवज्जो करें। ये नाम ले दिया और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा। और जब चलने लगा ना, सलमान भाई आप यहीं बैठे रहे, मेरे इशारे पे पढ़ाना, अभी कम रखें मेरे इशारे पे। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर और कान ना हटाए, सुने, बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा।
हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा कौन है इन सहराओं में, इन संगलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। हाय हाय हाय, दिल की कलियां खिल गईं, दिल की कलियां खिल गईं। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी, जाता कहाँ है? तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गई। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला जा। अंदाज अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। बेशक। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अजान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम, ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे। सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? ये तो इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? कहने लगे तेरी अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझसे नाम सुनना है, मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना, उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, मेरे महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। क्या जिक्र सुनाया होगा और क्या सुनने वाले ने सुना होगा। बढ़ाए, हाय हाय हाय। आप सुनना चाहते हैं ना? आधा का दे दोगे? हाँ, बढ़ा दे खूब। का दे दोगे? हाँ दे दूंगा। बस ये फिर झुमा और फिर सुनाया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मैं इतने प्यार से पढ़ रहा हूँ कि आपको झूमना नहीं आ रहा है, तो यार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम करो। हाय हाय। कहा ला आदि बकरियां, हजरत इब्राहिम ने दे भी। ये हमारा वाला मसला नहीं है, परेशानी में आए तो 10 पतीलों की नियाद होगी, और जब परेशानी निकल गई तो एक पतीले की नहीं होगी। है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? ये मसला अल्लाह वाले का था। कल आधी बकरियां ले जा, ये आधी बकरियां हाँक के जब लेके चलता बना, फिर दामन पकड़ लिया। कहने लगे तड़प तो तूने बढ़ा दी, है। दिलों के तारों को तू छेड़ के जाता कहाँ है? बेकरारी में तो इजाफा कर दिया। अरे एक बार और सुना दे। फरिश्ता बोला इब्राहिम अब क्या देगा? कहा जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर। कुल प्रॉपर्टी इस वक्त ये बकरियों का रेबड़ है, कुल माल बकरियों का रेबड़ है। कहा जो आधी रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। जिस अंदाज से तू मेरे महबूब का नाम ले रहा है, तेरे अंदाज लाजवाब है, तेरी आवाज लाजवाब है, तेरा लहजा लाजवाब है। जब तू नाम लेता है तो मेरा दिल झूम उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दे, आधी जो बची है वो भी दे दूंगा। उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास? एक दिन ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा लग रहा है आपको? यकीन मानना बहुत कामयाब प्रोग्राम आपका जा रहा है। मुझे भी लग रहा है कि आज पूरी रात बोलता रहूं, और आपको भी लग रहा होगा पूरी रात सुनते रहें।
मगर कमेटी वालों ने एक से एक बढ़कर हिंदुस्तान का हीरा चुना है। मेरे बाद भी जो आएंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मजा आएगा। कहा आधी बकरियां जो रह गई वो भी दे देगा इब्राहिम? कहा दे दूंगा यार, सुना दे, सुना दे। जब इतना कहा तो फिर झूमा और फिर झूम के फिर बोला, जितना बढ़ सके गूंज आवाज वापसी सब बढ़ाए, मजा आएगा। बड़ी प्यार में फिर बोला अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान भाई इधर आओ। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए। भाई आप इनाम लो यार, लाजवाब मैच बजा रहे हैं हजरत माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त मैच बजा रहे हैं। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए, पूरी अजान, दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बार साइलेंट बैठ जा भैया, साइलेंट बैठ जा। ये नारा लगाने का नहीं है, नारा नहीं लगाने का है। हजरत एक बार पूरी अजान। अच्छा माशाअल्लाह, डिमांड हो रही है पूरी अजान की। बड़े दिनों में आज अजान पढ़ रहा हूँ, मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अब भी अगर मैं पढ़ दूं ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ एमपी, वो छत्तीसगढ़ में एमपी से लगे, तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ। और मैं कहा या अल्लाह हमें मुअज्जिन बनाओगे? कहने लगे हजरत मजा ही आ गया, आपने जो अजान पढ़ी ना हजरत, यकीन मानना अगर आप अजान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्ता नमाजें पढ़ने लग जाए। बिल्कुल पढ़े, सुने सुने, अच्छा सुने, आपने फरमाइश की है पूरी पढ़ दूं, इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं? सब पूरा मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो, मैं अजान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अरे उठा लो हाथ यार, हुसैन उठा लो, उठा लो, अरे दोनों उठाओ यार। इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू देख, उठाए रहो उठाए रहो। या अल्लाह तू देख, तू आलिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात के अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्तानों ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है। तू इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। आमीन। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर तो कटा देता है मगर कदम पीछे नहीं हटाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जुमला। सर तो कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना। यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी। ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तो कटा सकते हैं, कदम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक, हम हुसैनी हैं, गर्दन तो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखूं, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है। क्यों ना देखूं, आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से करम हो रहा है। और ऐसा करम हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने, बढ़ाएं और सुने।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी बकरियां दे डाली। और जब बकरियां लेके आवाज बढ़ाए रखें सलमान भाई, आवाज कम नहीं होना चाहिए। जब बकरियां लेके ये चलता बना ना, तो दिल की बेकरारी खत्म नहीं थी, दिल का इज़्तिराब खत्म नहीं था। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ ली। अरे जाते कहाँ हो, दिल की तड़प अभी बाकी है, जाते कहाँ हो, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम, मैंने एक बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, दूसरी बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, अब तेरे पास जो माल था खत्म हो गया, डिमांड फिर भी है कि अल्लाह का नाम फिर सुना। अगर मैंने अब सुनाया तो बता अब क्या देगा। देखा तो पास में कुछ नहीं है देने के लिए, अब क्या दूंगा। लेकिन लोगों, अल्लाह वालों की शान निराली है, मस्तानों की शान निराली है। अरे कहा मेरे महबूब का नाम तो सुना। ये सारी बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं मजा नहीं आता। अरे अल्लाह की कसम मजा क्यों नहीं आएगा। अच्छे से सीखो और अच्छे से सिखाओ, फिर देखो मजा क्यों नहीं आएगा। हम कहते हैं मजा नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता। खुदा की कसम कहीं ना कहीं खता हमारी है। अगर तुम्हें इस्लामी कल्चर में दिल नहीं लगता, तुम्हें मगरिबी कल्चर पसंद आता है, तो मगरिबी कल्चर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खता हमारी है। इस्लामी लिबास से अच्छा मगरिबी लिबास नहीं हो सकता। बेशक, बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता। इस्लामी कल्चर से अच्छा मगरिबी कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन हमें मगरिबी पसंद आता है, इस्लामी पसंद नहीं आता। खता कल्चर की नहीं, खता हमारी है। गडर के कीड़े को गुलशन में ले आओ, मर जाएगा। तो गुलशन की खता है, कीड़े की खता है। इसको बदबू पसंद है, इसके मन में बदबू बस गई है, बात है कि नहीं है। और गुलशन वाले कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाएगा। तो क्योंकि इसके दिल में जो खुशबू बस गई है। तो जब हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर सिखाएंगे ही नहीं, तो ये बताओ कि हमारे बच्चों को इस्लामी कल्चर में मजा क्यों आएगा। बिल्कुल क्यों भाई, मजा क्यों आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हमने सिखाया होगा।
हजरत अली को तीर लग गया, कहा निकाले, कहा बहुत तकलीफ है, कभी कैसे निकाले, कहा जब अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना, पता भी नहीं चला कि तीर कब निकाल लिया गया, क्योंकि दिल नमाज में लगाया था। जिसका बाप नमाज में तीर निकले तो पता ना चले, उसका बेटा नमाज में सर कटे तो पता ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो बाप खुरापाती, बेटा उससे बड़ा खुरापाती। कोई किसी की ईख में से गन्ना तोड़ रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तेरे बाप से शिकायत करूंगा, कर दे बराबर वाली की ईख में जो मेरा बाप ही तोड़ रहा है, कर दे शिकायत। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, आज हमारी बेटियों को पर्दा पसंद क्यों नहीं, आज हिजाब पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि हमने पर्दा, हिजाब, हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं, हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है। तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बतलाया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा। एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है, खुदा की कसम कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी घुट्टी में उसे इस्लाम पिलाया होगा यार, कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दरिंदों ने, सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी, उसने हाथ उठा कर नारा लगाया और उसने बता दिया, अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। बेशक, सुभान। या रसूल अल्लाह।